गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में काफी दिनों से एक प्रश्न मन में चलता है कि भाग्य और पुरुषार्थ में क्या ज्यादा बलवान है। क्या हम अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदल सकते हैं? महाराज जी, मैंने अपने जीवन में कई बार ये अनुभव किया है। अगर पुरुषार्थ बलवान पुरुषार्थ किया जाए तो साधारण पुरुषार्थ से प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। अगर बदला ना जा सकता तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। केवल प्रारब्ध के अनुसार ही चलने वाले पशु पक्षियों की तरह हमारा मनुष्य जीवन होता। हमारे मनुष्य जीवन की प्रधानता पुरुषार्थ से ना कि प्रारब्ध से है। प्रारब्ध को रौंद करके और भगवत प्राप्ति हम करते हैं पुरुषार्थ के बल से, पर वो परम पुरुषार्थ है भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, भगवान की सेवा, भगवान की आराधना। अगर ये नहीं है तो छोटे मोटे दान पुण्य तीर्थ अवगान से प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमसे कर्म हुए उनका भोग भोगना पड़ेगा। एकमात्र गरज करके भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। सर्व शब्द का मतलब होता है संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, सर्व कर्मों का नाश। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और वही प्रभु ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। तो हम प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जप, प्रभु की लीला कथा का गायन, प्रभु की लीला कथा का श्रवण, प्रभु की सेवा और प्रभु की भावना से ही समस्त कार्य। प्रारब्ध अगर न बदलता तो भगवत प्राप्ति कैसे हो जाती? बिल्कुल प्रारब्ध में किसी के नहीं लिखी भगवत प्राप्ति। भाई कर्म तो दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। उनका परिणाम सुख और दुख होता है। लौकिक भगवत प्राप्ति तो है नहीं। उसके लिए तो अलौकिक कर्म करना होगा। ये भगवान का नाम जप करना, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान की लीला गायन करना, भगवान की आठों पैर भावना में मस्त रहना, ये अलौकिक है। जब तक ये अलौकिक पुरुषार्थ नहीं होगा, अध्यात्म द्वारा पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक प्रारब्ध को रौंदा नहीं जा सकता। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं, परम पुरुषार्थ से होती है। पुरुषार्थ में बाधा पहुंचा सकता है प्रारब्ध, और कुछ नहीं कर। जैसे इस शरीर में जो कष्ट होता है वो जब बिना भगवान के भजन के उसे सहा नहीं जा सकता। तो प्रारब्ध अपना असर दिखा रहा है और पुरुषार्थ अपना रंग ला रहा है। जो पुरुषार्थ भगवान का आश्रय लेकर भजन किया बचपन से, वो सिंह की तरह दहाड़ रहा है, परास्त करने का नाम ही नहीं है। भले मृत्यु अभी हो जाए कोई परवाह नहीं। भीषण हर तरह की परिस्थितियां आती है, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर लो होना, क्या क्या सब। अब जब किडनी फेल तो सब समस्या, और कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं मेरी। क्यों? क्योंकि सब समस्याओं का समाधान हमारी प्यारी जो है, प्यारे जो है, हर समय चित्त प्रभु से लगा। क्या समस्या? तो प्रारब्ध अपना जोर दिखाया, पुरुषार्थ ने रौंद के फेंक दिया। अब जब मन चाहे तब प्रारब्ध शरीर को फेल कर दे, मृत्यु आ जाए, हम भगवान के पास चले गए, हमारा क्या बिगाड़ लिया? अगर भगवान से न जुड़े होते तो ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा क्या बिगाड़ लिया। नहीं, हाँ, तो प्रारब्ध उनको परास्त करता है जो भगवान से विमुख है। जो भगवान के सन्मुख होकर भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, वो प्रारब्ध को रौंद देते हैं, रौंद देते हैं। बिल्कुल नियत समय पर जैसे बचपन में उठते थे जवानी में, वैसे ही है पूरी दिनचर्या। जो हमारी दिनचर्या निरोग अवस्था में थी, वही रोग अवस्था में क्या बिगाड़ लिया? हाँ, जो पीड़ा है वो और भजन कराती है। जैसे एक गार्ड रख दिया जाए कि हर समय हमें सावधान रखना, ऐसे किडनी हमारी गार्ड है। हर समय में कहती सावधान तुम्हें मरना है, तो राधा 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 राधा। पुरुषार्थ अगर भगवान के आश्रित होकर किया जाए तो प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी जाती है, और नहीं प्रारब्ध धज्जियां उड़ा देता है, धज्जियां उड़ा देता है। किसका प्रश्न था? जी, आपने एक चौपाई लिखा है, नामासी विमुख तो नर पापिया। महाराज जी, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जो नाम नहीं जपता है पापी है। ठीक। पाप, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो भगवान से विमुख जन है वो मृत देह है, वो केवल खा पी रहे, मुर्दे के समान जीवन है उनका। धौकनी भी तो श्वास लेती है, उनका स्वाद। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। तो जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान का नाम जप नहीं कर रहे, भगवान के ध्यान में नहीं, भगवान के आश्रय में नहीं, तो जीवन का महत्व क्या? तिनते खरसूकर स्वान भले,
उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे, क्योंकि अपने पाप के कर्म को भोग कर उन्नति को ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और हम सबसे ऊपर आकर मनुष्य योनि में नीच आचरण करके अधो योनियों को जा रहे हैं। तो बहुत पाप युक्त जीवन है, जो भगवान से विमुख जीवन है, क्योंकि वो सुख की खोज के लिए मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों में जाएगा, और विषयों में सुख है नहीं, इसलिए वो नवम नवम खोजेगा, तो धर्म मर्यादा से प्रतिकूल होकर पापाचरण करेगा ही। और जब हम नाम जप करते हैं तो ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, और बुद्धि इसका सारथी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब विभीषण जी ने कहा कि रावण तो रथ में विराजमान हो प्रभु आप, हाँ, तब भगवान ने कहा विजय वाला रथ कुछ दूसरा होता है। तो उसमें खास बात जो हमें पकड़नी है, भगवान ने सारथी को बताया, ईश भजन सारथी सुजाना। तो जिसकी बुद्धि भगवान के भजन में लगी है वो तो सही मार्ग में जाएगा, अगर भगवान का भजन नहीं होता पाप मार्ग में तो जाएगा ही। तो जैसे वो नाम के लिए कह रहे हैं कि नाम जप जो नहीं करता वो पापी पुरुष है, सत्य बात है, सत्य बात है, उससे पाप ही पाप होंगे, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो पापाचरण ही करेगी। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ एक अशुभ। जब भगवान का भजन होता है ये दोनों प्रकार से बिलक त्रिगुणातीत है, भगवान का भजन त्रिगुणातीत है, ये शुभ कर्म के अंतर्गत नहीं, ये शुभ अशुभ दोनों को हटा करके भगवत प्रेम प्रदान करने वाला है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर है, शुभ भी बंधन है और अशुभ भी बंधन है। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है, कालातीत है, मायातीत है। जो नाम जप कर रहे हैं वो त्रिगुणातीत बना देता है, मायातीत बना देता है, गुणातीत बना देता है, निर्द्वंद बना देता है। तो जीव ना जानने के कारण वो सुख की खोज में मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, तो पाप ही पाप फिर होता है। और जब जीव भजन परायण होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है, वो सब में भगवत भाव करके व्यवहार करता है, तो जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए जो महापुरुष ने लिखा वो परम सत्य है जी। और क्या महाराज जी इसमें? बस था, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज का सत्संग अगर कोई सुना हो, इनमें बैठे थे तो हमने कहा था हम अपने हृदय की बात कहते हैं, सब शास्त्र सम्मत और संत सम्मत कहते हैं कि प्रभु का आश्रय ही सबसे बढ़कर के साधन है। प्रभु का आश्रय, जो विश्वास करके भगवान के चरणों के भरोसे पे हो गया, इससे बड़ा कोई भी साधन नहीं है। इससे बड़ा, भागवत में 10 हैं तो 10वां है आश्रय, भक्ति में 9 हैं तो 9वां है आश्रय, आत्मसमर्पण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन भक्ति है, निर्भर भक्ति है, प्रपत्ति भक्ति है, शरणागत भक्ति है, ये आश्रय है, भगवद आश्रय। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। जिसने भगवान का आश्रय ले लिया तो भगवान कहते हैं दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया वो तर गया। मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। और ये बात बहुत गुप्त भगवान ने कही, सर्वगुह्यतमम, क्या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये बात बैठ जाए, प्रवचन करना और सुन लेना ये अलग बात है, लेकिन हृदय में स्थिति आ जाना, ये भगवत आश्रित स्थिति, ये बहुत बड़ी स्थिति है। जो मन वचन कर्म से भगवान के भरोसे होकर निरंतर यंत्रवत चेष्टाएं करता है, ये भगवान करा रहे हैं, प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया, और जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं रही उस हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। जाहि न चाही कबहु कछ तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राउर लिज के। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये परम सत्य है। यही हर वैष्णव की जो उत्तम अवस्था को प्राप्त है, जो उत्तम अवस्था को प्राप्त है, हर वैष्णव की यही आंतरिक नींव है। भगवद आश्रय बने तो रघुवर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी और अंते बने, ता बलिवे पे धूर। दृढ़ भरोसा भगवान का। अरे बड़ी मस्ती, भगवत शरणागति होते ही निश्चिंतता, निर्भयता, निशुक, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान, वो हमारे स्वामी हैं।
अरे इतना सोच करके नाचने का मन होता है, नहीं होता? हमारे स्वामी, और वो हमें बहुत प्यार करते हैं, कदम कदम पे पता चलता है हमें कितना वो प्यार कर रहे हैं। छुपे छुपे बड़े छलिया हैं, सामने ऐसे छुप के आते कि हम जान नहीं पाते, और वो हमें दुलार, हम उनके सेवक कहलाते हैं, लेकिन वो सेवा करते हैं। हम सेवक कहलाते हैं, सेवा होकर छुप छुप के ऐसे करते हैं कि हम अपने स्वामी को पहचान ही नहीं पाते, और हम जानते हैं कोई सेवक कर गया। वो अरे प्रभु, साक्षात प्रभु ही आते हैं हमारे पास, दूसरा कोई ले आता, वही विविध रूप धर कर, और हम पहचान नहीं पाते। इसलिए हमें हर समय आश्रित होकर भगवान नाम जप करते हुए अपनी दृष्टि पैनी रखनी है। न जाने किस रूप में मेरे प्रभु पधार जाए, हेले न जाने किस रूप में नारायण आ जाए, हरि आ जाए, तो हमें सबका सब रूपों में भगवान का आदर सम्मान करना है। जी रोज प्रवचन सुनता हूँ, साफ शंका संदेह कुछ नहीं, जी जी खाली दर्शन करना। जी 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 जी। संत जनों को कोई संशय थोड़ी होता है, वो तो भगवत रस का श्रवणेंद्रिय से पान करने के लिए प्रश्न करते रहते। अब आप पूरी रामचरितमानस, पूरी भागवत, आप जो भी ग्रंथ उठाएं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष प्रश्न कर रहे हैं, तो उन्हें कोई साधन साध्य संबंधी जिज्ञासा थोड़ी है, वो तो भगवत रस का अनुभव, आनंद, और नवम नवम तो उस श्रवणेंद्रिय से, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुबक्सर नाना, भरे निरंतर होए न। मेरे प्रभु की नवम नवम चर्चा, नवम नवम आश्रय, नवम नवम महत्व महिमा, ये हम कान से सुने, यही हमारा नशा है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा प्राण है। आशा बसन व्यसन यात्य नहीं, रघुपति चरित होइता सुनहि। बड़े बड़े महापुरुष खोद खोद करके आपस में परस्पर चर्चा करके, बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च, उसी में आनंदित होते रहते हैं। ओंकार प्रसाद शुक्ल जी, लखनऊ से। परम पूज्य महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, गुणाक्षर न्याय किसे कहते हैं? जो जैसे घुन नहीं दाना में घुस गया तो सब माल छान के और चुपचाप निकल ही आएगा, वो खोखला बचा रहेगा। ऐसे संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा कुछ नहीं है माल, और सब है खोखा। इस सृष्टि रूपी गेहूं का खोखा, ये नाम रूप जितना देख रहे हो, और माल है अंदर, सबके हृदय अक्षत अभिकारी, अभिकारी निर्विकार परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। तो ये बात, जो साधक घुस गया भगवान के इन वाक्यों पे, बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान वासुदेव, ये है माल, और ऊपर का खोखा है ये नाम रूप। ये जो नाम रूप देख रहे हो मायाकृत है, और इसमें जो माल है वो है ब्रह्म तत्व, वो है भगवान, वो है परमात्मा। ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उन्हें अपने लाडली ठाकुर कहते हैं। उसको जानना पूरी विश्व ब्रह्मांड में, जैसे गोस्वामी जी ने जाना तो कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। ये गुणाक्षर न्याय से जो ये जान गया कि इस गेहूं में माल जो है वो पा लिया और खोखा छोड़ दिया। गेहूं नष्ट नहीं होता, उसमें एक जगह छेद करके घुस जाता, पूरा माल छान लेता है। तो गुरु कृपा से हमारी बुद्धि सृष्टि में घुसी तो देखा ब्रह्म ही ब्रह्म, वासुदेव ही वासुदेव, राम ही राम, सिय राम मैं सब जगह, जिसकी जैसी जित देखो तित श्याममयी। ये है माल, ये है वस्तु, ये है तत्व। जो इस तत्व को प्राप्त हो गया वो होए गुणाक्षर न्याय। जो घुस के खोखा की तरफ नहीं देखा, तत्व की तरफ देखा, और जिसे तत्व बोध हो गया वो ज्ञान सफल हो गया कि सब जगह भगवान को देखना, ब्रह्म को देखना, इष्ट को देखना, परमात्मा को, जो जिस भाव से लगा है, पर है एक ही हो। परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, श्याम कहो, कुछ भी नाम ले, उसके अनंत नाम है, अनंत महिमा है, वो है एक तत्व, वो एक ही तत्व। जो ये अनुभव कर लिया उसे गुणाक्षर न्याय कहते हैं। ऊपर के थोथले को छोड़ दिया, ये सब थोथा है, नाशवान वस्तु है। अविनाशी के अंदर बैठा हुआ है, हृदय देश में सबके भगवान बैठे, और उन्हीं का अनुभव कर लेना, यही गुणाक्षर न्याय से
परमात्म तत्व का अनुभव कर लेना, इन खोखों पे ऊपर ना जाना, केवल तत्व दर्शन करना, वो कोई उत्तम महात्मा होता है। जो भगवत प्राप्त महात्मा है वो भगवत तत्व का दर्शन करता है। इन शरीरों से कोई न राग न द्वेष, केवल वो तत्व दर्शन करता है। सब में प्रभु है और बाहरी खोखे से उदासीन। माल छान लिया, माल अंदर से, अंदर कौन बैठा है? भगवान। ये बात जानकर व्यवहार उसका होता है, सब में मेरा प्रभु बैठा है। स्त्री पुरुष ऊपर खोखे हैं, ये ऊपरी वर्दी है, अंदर तो जो था वो है, वही रहेगा। ये न था और न रहेगा तो है भी नहीं। ये प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा, केवल दिखाई दे रहा है। ये पहले नहीं था और ये बाद में नहीं रहेगा। जो पहले भी था बाद में भी रहेगा और अब भी है, वो उसी को जान लेना गुलाक्षर न्याय कहते हैं। शैलेंद्र कुमार जैन जी। श्री हरिवंश महाराज जी। पूजनीय महाराज जी, आपके चरणों में वंदन। महाराज जी, मैं पिछले 15-20 वर्षों से जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हूँ। महाराज जी लिख रहे हैं कि एमएलए हैं सागर के, और दैनिक जीवन में पूजा पाठ के लिए समय निकाल पाना कठिन होता जा रहा है। विरक्ति भाव के चलने मन भक्ति मार्ग पर जाने को होता है, लेकिन जन अपेक्षाओं के प्रति अपने कर्तव्यों को देखते हुए ये संभव नहीं हो पा रहा। स्वयं के कल्याण के लिए कोई मार्ग प्रशस्त करें महाराज जी। देखो, व्यवहार को जब तक परमार्थ नहीं बनाया जाएगा तब तक काम नहीं बन पाएगा। अगर आप एमएलए हैं या कोई भी सरकारी पद है तो जनता की सेवा के पद हैं। क्यों? स्वामी पद तो है नहीं। हमारे राष्ट्र में जितने भी पद हैं सब सेवक पद हैं, समाज की सेवा के पद हैं। और चाहे जिस भी पद का नाम लिया जाए वो समाज सेवा पद हैं। अगर हम सेवक भाव से सब में स्वामी भाव ले आवे और धर्म से सेवा करें तो और भगवान का नाम जप करें तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी से कह रहे माम निस्मर युद्ध च, दो बात कही, बहुत जोर की है ये। युद्ध रूपी कर्तव्य करो और मेरा स्मरण करते रहो, मेरी ही प्राप्ति होगी। तो जितनी आप में सामर्थ्य है, जितनी जनता को भारतीय विधान के अनुसार आप सुख दे सकते हैं, आप उतने सुख देने में मगन रहिए और सब में भगवत भावना कीजिए। जो अभी आप चर्चा सुन रहे थे, इन्होंने गुणाक्षर न्याय की जो बात की कि सब में प्रभु विराजमान है, आप वैसे प्यार से बात कीजिए और जितनी आपकी जो सामर्थ्य है आप उतना सुख दें उनको, और वही सुख भगवान को अर्पित कर दें कि प्रभु हमसे और बैठ करके ध्यान धारणा सेवा तो बनेगी नहीं, हम समाज की सेवा को ही आपकी पूजा मानते हैं। और बीच बीच में जो नाम आपको प्रिय लगे, रामकृष्ण हरि, जो नाम आपको प्रिय लगे वो नाम उच्चारण करते रहिए, इसी से भगवान की कृपा हो जाएगी। अगर समाज को भगवान की सेवा ना मानेंगे और इनके स्वामी बन करके और इनका शोषण कोई पदों पे बैठ के करे तो फिर एकांत में खूब दूध से अभिषेक करे भगवान का, तो भी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। कपिल भगवान श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि जो समाज में बाहर राग द्वेष का बर्ताव करता है और एकांत में मेरे श्री विग्रह की अच्छे अच्छे पदार्थों से अर्चना वंदना करता है, मैं उसकी सेवा ऐसे स्वीकार नहीं करता जैसे राख में किया गया हवन। राख में किया गया हवन जैसे व्यर्थ है, ऐसे उसकी एकांतिक अर्चा विग्रह में की हुई अर्चना वंदना व्यर्थ जाएगी। जो बाहरी सब में विराजमान भगवान का अपमान करता है, द्वेष करता है। तो आपको तो बहुत बढ़िया सेवा मिली, हजारों लोगों के प्रतिनिधित्व हैं आप। आपको पास हजारों लोग अपना दुख दर्द लेके आए और आप उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानकर भगवत भाव से जितनी सामर्थ्य है निपटाने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ी पूजा हो जाएगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पद में बैठ करके और भगवान का नाम जप करते हुए दूसरों की सेवा करना कोई सत्संगी पुरुष ही कर सकता है, नहीं तो को नर अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। जहां प्रभुता पद मिला तो एक गर्व आ जाता है और वही पतन करा देता है। जब दक्ष जी को प्रजापति पद मिला ना, भगवान शंकर के ससुर सती जी के पिता, जो ही प्रजापति पद मिला तो सभा में जब आए तो सब खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर ब्रह्मा जी ये खड़े नहीं हुए।
तो ब्रह्मा जी को देखकर तो नमस्कार किया कि भाई पितामह पूरे जगत की सृष्टि रचना करने वाले ना उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भगवान शंकर की तरफ देखा तो उन्होंने कहा ये तो बेटे के समान है, क्योंकि अपनी बेटी दान। बहुत कड़ुआ बोले, अब शास्त्र में पढ़ के देख ला, हम तो उतना बोल भी नहीं पाएंगे, बहुत कड़ुआ बोले, और यहां तक कि सांप आदि की भी। तब ये बात है कि भगवान का आश्रय ना होने के कारण सामने भगवान देवाधिदेव महादेव जी बैठे हैं, उनका अपमान कर दिया दक्ष जी ने जब प्रजापति पद में। और अंत परिणाम कितना बुरा हुआ कि जिस वचन से कड़ुआ बोले थे महादेव जी के लिए, ना गर्दन रह गई ना वचन रह गए। नहीं, वीरभद्र ने, रुद्र ने काट के फेंक दिया, मरोड़ के फेंक दिया, और फिर वहां बकरे का सर लगा बाद में। वो पूरा प्रसंग है। तो पदाभिमान जागृत ना हो, भगवान का आश्रय हो और नाम जप हो और समाज की सेवा हो, हमें लगता है इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस पदाभिमान जागृत ना हो, क्योंकि ये रजोगुणमयी सृष्टि है, और जब कोई पद मिलता है, भगवान से थे देवराज इंद्र पद पर। देवताओं ने जब इनको देवराज इंद्र पद के लिए चयन किया तो इन्होंने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं कि आप देवताओं को आदेश कर सकूं, पवन देव अग्निदेव इनको मैं आदेश कर सकूं, मेरी सामर्थ्य नहीं। तो बोले हर देवता की आदि सामर्थ्य आप में आ जाएगी, हर देवता की। आप तो महान सामर्थ्यशाली हो, इंद्र पद पर बैठे। अब जब इंद्र पद पे बैठे तो अब फुलरा जाग गया अहंकार का। तो उनका जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी का मैं ही वो करूंगा, क्योंकि मैं इंद्र हूं, आदेश करो। तो जब ये खबर गई इंद्राणी के पास, सची देवी के पास, तो गुरु बृहस्पति जी के पास गए। उनका गुरुदेव आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि ये इंद्र पद पे बैठ गया, अभी हमें अपवित्र करना चाहता है। तो उनका तुम डरो मत, ये अभिमान जो जागृत हुआ है, ये जब संतों का अपराध करेगा तो नष्ट हो जाएगा। तुम इससे कह दो कुछ समय दो विचार के लिए। कुछ समय हुआ, फिर खबर भेजा। तो उनका बहुत उतावला, उससे कह दो कि अगर सप्त ऋषियों की पालकी में तुम बैठ के आओ तो हम तुमसे मिलेंगे, और जल्दी आओ। अब तो बावरा बन गया नहुष, ये नहीं ध्यान रहा कि बात क्या कही जाए। सप्त ऋषियों को आदेश किया पालकी जो, तो अब देवराजेंद्र पद पर त्रिभुवन पति है तो आदेश का पालन होगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इतना उतावलापन बढ़ा कि सर पे लात मारा ऐसे और कहा सर्प सर्प। सर्प माने संस्कृत में होता शीघ्र चल शीघ्र चल। तत्काल शाप हो गया, जा सर्प योनि को प्राप्त हो। अजगर बन के कहां देवराज इंद्र और कहां अजगर योनि। तो ये जो त्रिभुवन के जितने छोटे पद से बड़े पद तक है, जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा और भगवत भजन नहीं होगा तो इसका एक गर्व आ जाता है, और गर्व में हमसे अपराध बन जाते हैं, और अपराध से फिर हमारा पतन हो जाता है। यदि हम इस दोष से बच पावें, गर्व दोष से, और हम दैन्य होकर सब में भगवत भावना करके समाज सेवी हम बने, तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा रहेगी। इससे और ऊंचे पद हैं, धीरे धीरे क्रम से आप ऊंचे पदों पे भी जाकर, जब पिता देखता है कि 100 रुपया ठीक से खर्चा कर लिया तो 1000 रुपया पकड़ा देता है, और जब देखता है 1000 ठीक से खर्चा कर लिया तो 1 लाख देने की हिम्मत रख लेता है। ऐसे वो जगत